पाकिस्तान ने जब भी भारत के खिलाफ हिमाकत की है, उसे करारा जवाब मिला है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के बीच हालात और खराब हो गए हैं। डिप्लोमेटिक लेवल पर पाकिस्तान को भारत ने पूरी तरह अलग कर दिया है। न व्यापार, न कोई बातचीत। लेकिन अब पाकिस्तान भारत के सीमावर्ती इलाकों में अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहा है। भारत के रक्षा मंत्री ने इस पर पाकिस्तान को सीधा जवाब दिया है। भारत के रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को क्या जवाब दिया, आइए समझते हैं। दरअसल रक्षा मंत्री ने विजयादशमी के मौके पर गुजरात के कच्छ में शस्त्र पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने इसके बाद भारतीय सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, आजादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद भी सर क्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में ही खोट है। उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सर क्रीक से सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वो उसकी नीयत बताता है। रक्षा मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान को इसका जवाब दिया जाएगा। जवाब ऐसा होगा कि भूगोल बदल जाएगा। साथियों, आजादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सर क्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है। उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सर क्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सर क्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही। बता दें कि यहाँ पर राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान पर निशाना साधा है। लेह से लेकर सर क्रीक के इस इलाके तक भारत के डिफेंस सिस्टम को भेदने की नाकाम कोशिश की, जबकि भारत की सेनाओं ने अपनी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया और दुनिया को ये संदेश दिया कि भारत की सेनाएं जब चाहे, जहां चाहे और जैसे भी चाहे पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। वहीं भारत की रक्षा नीति में बीते कुछ समय में कई बदलाव देखे गए हैं। इसमें सबसे बड़ा बदलाव भारत की सुरक्षा नीति में आया है, जिसमें पाकिस्तान के आतंकवाद को सीधा और करारा जवाब दिया जा रहा है। भारत ने तय किया है कि भारत पर किसी भी तरह का आतंकी हमला एक्ट ऑफ वॉर ही समझा जाएगा। ऐसे में कच्छ रण में सर क्रीक लाइन के साथ पाकिस्तान ने अपनी सेना के बेस तैयार किए हैं। आइए समझते हैं कि सर क्रीक लाइन का मुद्दा क्या है। सर क्रीक सिंधु नदी की 17वीं और आखिरी शाखा है, जो कच्छ के रण के दलदली इलाके में करीब 92 किलोमीटर लंबी एक घुमावदार नदी है। भारत और पाकिस्तान के बीच इस क्षेत्र को लेकर विवाद है, जो 1914 में ब्रिटिश काल में बम्बई सरकार द्वारा जारी एक प्रस्ताव की अलग अलग व्याख्याओं पर आधारित है। पाकिस्तान का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा नदी के पूर्व किनारे से गुजरती है, जैसा कि उस समय के नक्शे में दिखाया गया है, जबकि भारत का कहना है कि सीमा नदी के मध्य भाग से जानी चाहिए, जो थल वेग सिद्धांत पर आधारित है, यानी नदी का सबसे गहरा मार्ग सीमा होता है। ये विवाद पहले कच्छ रियासत और सिंध प्रांत के बीच था, जिसे ब्रिटिश सरकार ने सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन आजादी के बाद कच्छ भारत में और सिंध पाकिस्तान में चला गया, जिससे ये एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद बन गया। अब इसमें सीमा संप्रभुता और समुद्री अधिकार जैसे अहम मुद्दे जुड़ गए हैं। दोनों देश इसे एक आसान मुद्दा मानते हैं, लेकिन कई दौर की बातचीत के बावजूद इसका हल नहीं निकल सका है। इसका असर मछुआरों की गिरफ्तारी और समुद्री एजेंसियों के बीच झड़पों में दिखाई देता है। बहरहाल, विजयादशमी बुराई पर अच्छाई की जीत का एक पर्व है। इस पर्व के अवसर पर भारत के रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। यही सोच भारत की रणनीति और भविष्य की तैयारियों को बताती है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा उसकी आर्मी और इस्लामिक आतंकवाद है, जिसका असर वहां के अल्पसंख्यकों पर देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए
देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।